Good morning, students. Today we discuss about molecular orbital theory. In last video, we discuss about SPD types hybridization and its example like SF6 molecules का formation mean sp3d2 hybridization. तो लास्ट वीडियो था उसमें आपने इसमें sp जो ऑर्बिटल्स है उनका पार्टिसिपेट के बेस पर अपन ने कुछ मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर्स क्लियरिफाई की थी, जिसमें आपने SF6 मॉलिक्यूल, ठीक है, इसके अलावा आपने PCl5 मॉलिक्यूल का आपने फॉर्मेशन पर आपने डिस्कस किया था। उसमें आपने देखा कि भी जो बॉन्ड फॉर्मेशन इन मॉलिक्यूल्स में किस टाइप से होता है। तो आपको थोड़ी सी बात यहाँ पर भी वो आपको यूज करनी पड़ेगी कि आपको पता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन का क्या है कि फर्स्टली अपने जो भी सेंट्रल एटम है उसका अपन ने क्या किया था कि उसकी ग्राउंड स्टेट में अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया। उसके बाद अपन ने उसकी एक्साइटेड स्टेट, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं कि लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में शिफ्ट होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी अपने को कुछ ऐसा सिस्टम मिलेगा। और ये जो MOT है, इसको शॉर्टकट में अपने क्या बोलते हैं, MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यानी कि MOT। तो इसमें कुछ इसके मेन फीचर्स हैं, जैसे लाइक अगर अपने इस पर डिस्कस करें तो इसमें क्या है कि कोई भी जो एटम्स होता है उस एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या है प्रेजेंट होते हैं। और इसी तरह से इसमें भी क्या होगा कि जो और कोई भी जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या है कि डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में क्या रहेंगे प्रेजेंट रहेंगे। भाई क्या है कि भाई कोई भी जो यहाँ पर क्या है कि अपने एक सिंपल सी बात करें कि कोई भी जो एटम्स होता है, ठीक है, उस एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। सेम इसी टाइप से क्या है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं आणविक कक्षक, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी कि जो अपन मॉलिक्यूल्स पर बात करें, मॉलिक्यूल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। भाई एटम्स में क्या होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, और मॉलिक्यूल में कहाँ होंगे उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। यहीं पर एक आपको एक सिंपल सी बात बताएं कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि किसी वन न्यूक्लियाई से क्या होते हैं, यानी कि एटम की जो न्यूक्लियाई है ओनली सिंगल, ठीक है, वन न्यूक्लियाई से क्या होते हैं अट्रैक्ट होते हैं यानी कि बाउंड होते हैं। बट मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब आपको पता है कि मोलिकुलर ऑर्बिटल में क्या है कि मोर देन वन एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पर न्यूक्लियाई भी क्या होगी मोर देन वन। तो यहाँ पर क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी कि मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या है टू और मोर न्यूक्लियाई से क्या होते हैं अट्रैक्ट होते हैं, बाउंड होते हैं, ठीक है ना। और ये जो बात डिपेंड करेगी, डिपेंड किस पर करेगी कि उस मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में कितने हाउ मैनी एटम्स आर यूज्ड, या उसमें परफॉर्मिंग, ठीक है, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें क्या है कितने एटम्स उसमें क्या है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो यहाँ पर क्या है जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा है, ठीक है। तो आप जैसे अपने एक सिंपल सा एग्जांपल लें, जैसे अपन ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें क्या है टू एटम्स किसके ऑक्सीजन के,
और 1 कार्बन का। तो इसमें क्या रहेगी कि जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं उनमें क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 3 न्यूक्लियाई से क्या रहेंगे, कंबाइंड रहेंगे। ठीक है, इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, ये 2 पॉइंट्स तो ये हो गए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट पर बात होती है कि जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो इक्विवेलेंट होती है। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम में क्या होगी, उनकी ऊर्जा होगी, एनर्जी होगी, और उनकी जो सिमेट्री है, ठीक है, जो क्या होती है कि एटॉमिक ऑर्बिटलों की सिमेट्री से क्या होते हैं, क्या करते हैं, कॉन्जुगेशन करते हैं। ठीक है ना, ऐड होते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है, नेक्स्ट जो अपन बात करें सॉरी, इसके अलावा इस सिस्टम से जो यहाँ पर मोलिकुलर ऑर्बिटल्स जो फॉर्म होते हैं, उन मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के जो नंबर्स हैं वो नंबर्स किस पर डिपेंड करते हैं कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है ना, यानी कि जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के जो नंबर्स है वो क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कंबाइन पर डिपेंड करता है कि उसमें कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। अब जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का जो फॉर्मेशन होता है, यानी कि अपनी एक सिंपल सी एक अपन पॉइंट बताएं तो क्या होता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के फॉर्मेशन से, सॉरी, कंबाइन से, कॉम्बिनेशन से या कंबाइन से क्या होता है कि जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स जो फॉर्म होते हैं, ठीक है ना, उसमें क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है बॉन्डिंग, देखिए इसकी एनर्जी लेवल पर अपन बात करेंगे, ये एनर्जी है। एक क्या होगा इसमें, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और एक होगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ABO, जिसको आप शॉर्टकट में, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इसमें क्या है कि भाई जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है इनकी एनर्जी क्या रहेगी, ये ग्राउंड स्टेट में एक तरह से इसकी एनर्जी क्या रहती है, लेस इसके कंपेयर। ठीक है, और इनकी एनर्जी क्या रहेगी, मोर। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑर्बिटल यहाँ पर मोलिकुलर ऑर्बिटल ये फॉर्म होंगे। अब मान लीजिए सपोज यहाँ से 1s ऑर्बिटल यहाँ से पार्टिसिपेट करेगा, इधर से दूसरे जो सेकंड मॉलिक्यूल है उसका भी 1s मॉलिक्यूल यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है, तो इनसे क्या होंगे कि 2 क्या होंगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स क्या होंगे फॉर्म होंगे, एक बॉन्डिंग और एक नॉन बॉन्डिंग, या अपने ये बोल दें एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एनर्जी डिफरेंस होगा। ये क्या है कि जिसकी एनर्जी, आपको पता है कि ऑर्बिटल्स का एक सिस्टम होता है कि जिसकी एनर्जी जितनी लो होती है, लेस होती है, वो क्या होता है, उतना स्टेबल होता है। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या होते हैं, मोर स्टेबल। ठीक है, अब जो आगे बात आती है, इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है नेक्स्ट जो बात होती है वो क्या है कि द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस इज एन एटम इज गिवन बाय एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है, फाउंड की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है कि न्यूक्लियस इन एन एटम इज गिवन बाय ए एटॉमिक ऑर्बिटल। द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड ए ग्राउंड ऑफ न्यूक्लियाई इन ए मॉलिक्यूल इज गिवन बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, कि जैसे यहाँ पर क्या है कि किसी एटम के जो न्यूक्लियाई है उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन के प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस है, ठीक है, वो क्या होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल से क्लियरिफाई किया जाता है। ठीक है, और इसी तरह से क्या होता है कि सेम एज क्या होगा कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो न्यूक्लियाई के जो ग्रुप्स होते हैं उसके चारों ओर, यानी कि सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है कि उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से क्या है, क्लियरिफाई किया जाएगा। ठीक है, और जो लास्ट पॉइंट आता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं इनमें उसकी तरह ही क्या है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनमें क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या है कि पावली उंड के रूल के अकॉर्डिंग ही फॉलो होंगे या उनमें फिल होते हैं। ठीक है ना, कि पावली और उंड का रूल आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉनों की क्या है कि भाई पेयरिंग पर अपने बताया था कि पहले सिंगलेट में यहाँ पर फॉर्म होंगे, फिर उनकी क्या है डबलेट होगी। ठीक है ना, कि इसके बाद क्या है
कि फर्स्टली क्या है कि जो इससे पहले वाला जो ऑर्बिटल होता है वो कंप्लीटली फिल होता है, उसके बाद ही क्या है नेक्स्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। ठीक है, अब आप देखिए एक बार नोट से, ये मैंने आपको शॉर्टकट इसकी जो मैटर था वो आपको क्लियर कर दिया है। देखिए यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय एफ हुंड एंड आर एस मिलिकन इन 1932। ये इसके द्वारा क्या है डेवलप की गई है। द साइलेंट फीचर ऑफ दिस थ्योरी आर द इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन द वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एज द इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम आर प्रेजेंट इन द वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल। कि जो इलेक्ट्रॉन इन ए मॉलिक्यूलर आर प्रेजेंट इन द वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एज द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल। कि जिस तरह से क्या है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सेम उसी तरह से क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में होता है। ठीक है, नेक्स्ट द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज एंड प्रॉपर सिमेट्री कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, कंपेरेबल एनर्जी यानी कि सेम एनर्जी, लगभग ऑलमोस्ट इक्वलेंट एनर्जी, कंपेरेबल। ठीक है, एनर्जी और प्रॉपर सिमेट्री ये क्या है कि कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये जैसे आपने उसमें अपने बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन में अपने क्या था बताया कि जो हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल्स जो पार्टिसिपेट करते हैं वो क्या होते हैं, ऑलमोस्ट इक्वलेंट एनर्जी के होते हैं। तो सेम यहाँ पर क्या है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो फॉर्मेशन होगा वो उन एटॉमिक ऑर्बिटल से होगा जिनकी क्या है कंपेरिकल एनर्जी एंड प्रॉपर सिमेट्री कंबाइन। उनकी क्या है कि ये ऐसे ऑर्बिटल्स जब कंबाइन होंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। While an electron in atomic orbital is influenced by one nucleus, ठीक है, कि an electron in atomic orbital is influenced by one nucleus, ठीक है, कि वन न्यूक्लियाई से अट्रैक्ट होते हैं या बाउंड होते हैं। बट इन ए मोलिकुलर ऑर्बिटल, एमओ मीन क्या है, मोलिकुलर ऑर्बिटल, इट इज इन्फ्लुएंस्ड by two or more nuclei depending upon the number of atoms in the molecules। कि जितने एटम्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर न्यूक्लियाई होगी, और उन ऑल न्यूक्लियाई से क्या होगा कि जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनसे क्या रहेंगे, इन्फ्लुएंस्ड रहेंगे, या अपने यहाँ कहें कि उनसे बाउंड रहेंगे, अट्रैक्ट रहेंगे। ठीक है, एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोनोसेंट्रिक वाइल ए मोलिकुलर ऑर्बिटल इज पॉलीसेंट्रिक। ठीक है, द नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, कि इन दोनों का नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, कि मीन यहाँ पर जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही क्या है मोलिकुलर ऑर्बिटल क्या होंगे, फॉर्म होंगे। व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन टू एमओ यानी कि मोलिकुलर ऑर्बिटल आर फॉर्म। ये आपको एक एग्जांपल दे दिया है। ठीक है, कि टू एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन टू मोलिकुलर ऑर्बिटल आर फॉर्म। वन इज नोन एज बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है, वाइल द अदर इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, जिसको आप किसे लिखेंगे, ABO से। ठीक है, या आप इसको शॉर्टकट में BM और AB भी आप डिनोटेड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है द बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी। बॉन्डिंग मोलिकुलर, जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स जो फॉर्म होंगे उनकी क्या है, लोअर एनर्जी है। हैंस द ग्रेटर स्टेबिलिटी देन द कोरस्पॉन्डिंग ABO यानी कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट्स और है इसके पर और बता देते हैं आपको। जस्ट एज द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता वितरण, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रायिकता वितरण हिंदी में, अराउंड ए न्यूक्लियस इन ए एटम इज गिवन बाय एन एटॉमिक ऑर्बिटल। द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड ए ग्राउंड ऑफ न्यूक्लियाई इन ए मॉलिक्यूल इज गिवन बाय ए
मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। ये बात इससे क्लियरिफाई हो जाती है। द मोलिकुलर ऑर्बिटल like atomic orbital are filled in accordance with the Aufbau principle, obeying the Pauli exclusion principle and the Hund's rule। ठीक है, इन सभी रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है कि ऑर्बिटल में यानी मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन फिल। ठीक है, तो ये क्या है, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है। ठीक है, अब इसी पर अपने नेक्स्ट जो बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो अपना आएगा, फॉर्मेशन ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो इस पर अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।